पूछ रही हैं, फरवरी में इसी साल मेरी शादी हुई थी। सब कुछ नया था। पति के साथ समय कम मिलता था, पर खूब अच्छा चल रहा था सब। फिर कोरोना आ गया। अब हम दोनों 2 महीने से दिन रात साथ रहते हैं। इस कारण मेरी रुचि उनसे अब बहुत कम हो गई है। पहले वो बड़े भले लगते थे, पर अब उनके दुर्गुण साफ दिखने लगे हैं। मैं असमंजस में हूँ कि चल क्या रहा है। समझाएं। अब मैं क्या समझाऊं। कोरोना समझा गया। ऐसा ही है जिंदगी का। जो कुछ आकर्षक लगता है, बहुधा वो आकर्षक लगता ही इसीलिए है क्योंकि वो कोहरे की एक चादर के पीछे होता है। सत्यम शिवम सुंदरम पिक्चर आई थी। राज कपूर द्वारा बनाई गई थी। तो उसमें एक किरदार होता है गांव की लड़की का, तो उसे जीनत अमान निभा रही थी। तो वो जो लड़की होती है, उसके एक तरफ चेहरे पर जलने के निशान होते हैं, जिस कारण उसका जो शारीरिक सौंदर्य है वो ज़रा कम हो गया होता है। और जो नायक होता है उस मूवी का, उसको किरदार निभा रहे थे शशि कपूर। तो वो बार बार जाए, मिलने की कोशिश करे। तो उन दोनों की मुलाकात के सब दृश्यों में एक दो बातें साझी होती थीं। या तो लड़की इन साहब से दूर से मिलती थी, या मुंह को एक तरफ से दुपट्टे से या घूंघट से छुपा कर मिलती थी, या अगर आमने सामने खड़ी होती थी तो उन दोनों के बीच में कोहरा रहता था। किसी पहाड़ी जगह को केंद्र बना करके ये फिल्म रची गई थी। तो बढ़िया चल रहा था सब कुछ। पूरा नहीं जान पाते, अधूरा जान पाते हैं नायक महाराज। ब्याह कर लेते हैं। और ब्याह करके लाते हैं तो जो पक्ष छुपा हुआ था उसके व्यक्तित्व का, फिर वो दिख जाता है। वो दिखता नहीं है कि बहुत जोर से चीख मारते हैं, बहुत जोर से चीख मारते हैं और पीछे हट जाते हैं। उसके बाद फिर कुछ नाटकीय दृश्य होते हैं। स्त्री की वेदना देख करके आकाश फट पड़ता है, बहुत जोर की बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है, ये सब होता है। भगवान का हाथ ही उतर आता है उसकी मदद के लिए। फिर अंत में नायक नायिका को स्वीकार कर लेता है, उसको समझ में आता है कि प्रेम क्या चीज़ है। वो सब अलग बात है, पर जो केंद्रीय बात है वो यही है। कुछ तो हमसे सच छुपाया जाता है, और कुछ हम खुद ही सच देखना नहीं चाहते, क्योंकि आहट तो हमें लगी गई होती है कि अगर पूरा देख लिया, अगर पूरा देख लिया तो अस्वीकार करना पड़ेगा। एक बच्चा खड़ा था, टॉफी चूस रहा था, और चूसते चूसते बहुत जोर से टॉफी उसके मुंह से निकली और नीचे जमीन पे गिर गई। वो चुसी हुई टॉफी, उस पर लार चिपकी हुई है। वो नीचे ज़मीन पे गिरेगी तो निश्चित रूप से
लार में थोड़ी धूल भी चिपक जाएगी। बच्चा तेजी से नीचे झुका, टॉफी नीचे गिरी नहीं कि बच्चा तेजी से नीचे झुका, टॉफी उठाई और मुंह में डाल लिया। तो मैंने कहा कि देख तो लेते कि गंदी हो गई थी कि नहीं, देख तो लेते। बोला नहीं, गंदी हुई ही नहीं होगी। बोला वो एक नियम है कि अगर 1 सेकंड 2 सेकंड के भीतर उठा लिया, कुछ है इस तरह का नियम। बच्चे बोलते हैं इतनी देर से पहले अगर उठा लिया तो गंदी नहीं होती, जबकि वो चीज़ उसके मुंह से निकली है, उसका गंदा हो जाना लाजमी है। वो बच्चा भली बातें जानता है कि उसने एक पल को रुक करके देख लिया कि टॉफ़ी की क्या हाल है तो फिर खा नहीं सकता। तो वो अपने ही खिलाफ साजिश कर रहा है। वो जानबूझ करके उसको देख ही नहीं रहा, जल्दी से मुंह में डाल ले रहा है। वो कह रहा है इससे पहले कि आंखें देखें कि इस पर क्या लिपट गया, मैं इसे मुंह में डाल लेता हूँ। यही काम हम करते हैं। कुछ तो हमें ये नहीं पता कि टॉफ़ी के अंदर क्या है। वो चीज़ ऐसी है जिसकी निर्मित, जिसकी संरचना हमें धोखा देती है। हम जानना भी चाहें तो हमें नहीं पता। भाई टॉफ़ी देख के आप बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या पदार्थ छुपे हुए हैं, कौन कौन से रसायन हैं? कुछ तो हमें वो नहीं पता, वो भी गंदगी ही है। तो कुछ तो उस टॉफ़ी के निर्माता ने धोखा दिया हमको। बाकी धोखा हम अपने आप को खुद देते हैं, जानबूझ कर देते हैं। हम पूछने से ही इनकार कर देते हैं, हम जिज्ञासा ही नहीं करते। स्त्री पुरुष के संबंधों में तो खासकर ये होता है। इतनी ज़्यादा बातें करते हैं आदमी और औरत आपस में, लड़के लड़कियां आपस में, इतनी बातें करते हैं, इतनी बातें करते हैं, बाप रे बाप। और फिर जब शादी हो जाती है तो कहते हैं अरे तुम्हारा ये चेहरा तो हमने कभी देखा ही नहीं था, या तुम्हारे बारे में ये बात तो हमें पता ही नहीं चली, अब खुल रही है बात अब खुल रही है। तो वो जो 56,800 घंटे बात की थी वो क्या था, तब क्या बात कर रहे थे? इतनी बात तो तुमने जिंदगी में ना अपने भाई से करी, ना यार दोस्तों से करी, ना माँ बाप से करी, जितनी बात तुमने 1 साल में अपने महबूब महबूबा से कर डाली। ठीक है ना, दिन रात यही करते हो। तो अगर इतनी तुमने बातचीत करी है तो फिर तो तुम्हें एक दूसरे की कुंडली बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए थी। फिर तो तुम्हें एक दूसरे के मन, जीवन और चरित्र के बारे में एक एक छोटी छोटी बारीक बात भी साफ साफ पता चल जानी चाहिए थी ना। 56,800 घंटे बात कर रहे हो, लेकिन जब विवाह हो जाता है तो फिर उचक के चौंक के बोलते हो अरे धोखा हो गया, इसके बारे में फलानी चीज़ तो पता ही नहीं चली। दोनों बातें हैं, कुछ वो छुपाना चाहता था और कुछ तुमने जानबूझकर अनदेखी करी जहां चीज़ें दिख भी रही थी, क्योंकि स्वार्थ था चीज़ों की अनदेखी कर देने में। अब विवाह हो गया है, विवाह के बाद तो अब जो कुछ है वो सामने थाली में रख के ले आया गया है, अब कैसे अनदेखी करोगे? तुम्हारे बस में होता तो तुम अभी भी सच को झुठला देते, तुम अभी भी देखे को अनदेखा कर देते, लेकिन अब मजबूर होकर कहना पड़ता है कि नहीं नहीं अब तो दिख गया, ये प्याज बहुत गंधाती है। अब प्याज है, गंधाएगी नहीं तो क्या वो गुलाब की खुशबू फेंकेगी? जो बात स्पष्ट है, जाहिर है, वो जानने में तुमको इतने दिन लग गए, और जो 6-6 8-8 महीने कोर्टशिप कर रहे थे उसमें तुम्हें कुछ नहीं पता लगा। उससे तुम्हें कुछ पता लगा हो ना लगा हो, उससे तुम्हें अपने बारे में अब भी अगर ये पता लग जाए कि तुम खुद को धोखा देने में माहिर हो तो बड़ी बात समझो। हम सब खुद को धोखा देने में माहिर हैं। हमारे स्वार्थ के विरुद्ध अगर हमें कुछ पता भी चल रहा होता है तो हम उसको कहाँ मानना चाहते हैं? नहीं मानना चाहते ना, ठीक ही तो है।
तुम निकलते हो बाहर सड़क पर, कुछ खाना चाहते हो, कहीं पर ठेले पर चाउमीन बन रहा है, और जहाँ वो चाउमीन बन रहा है उसके पीछे ही मस्त नाला बह रहा है, और उस मस्त नाले में मस्त कीड़े कुलबुला रहे हैं, और वो जो चाउमीन बन रहा है वो जिस तेल में बन रहा है वो भी तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये सब दिख ही रहा होता है ना। लेकिन इंद्रियों की भूख इतनी ज़्यादा होती है और मन पर नियंत्रण इतना कम होता है कि हम देख के भी इनकार कर देते हैं देखने से कि हाँ नाला है, दुर्गंध है, कीड़े हैं, बहुत कुछ अखाद्य है यहाँ पर। हम कहते हैं कोई बात नहीं, ये जो अभी भीतर जाएगा वो तो चटपटा होगा ना। यही काम हम लड़की लड़कों के साथ करते हैं। दिख तो रहा ही होता है कि ये जो सामने चीज़ है इसमें बहुत कुछ नाले जैसा है, बहुत कुछ बदबूदार है, लेकिन जबान का स्वाद, देखे को अनदेखा कर देते हैं। जब देखे को अनदेखा कर देते हो तो फिर बाद में शिकायत क्यों करते हो कि अरे वो चाउमीन खाया है तब से दस्त नहीं रुक रहे, और जिंदगी भर के लिए वो अंदर जाकर के बैठ गया है, उसने आंतें पकड़ ली हैं हमारी भीतर से। क्यों शिकायत कर रहे हो? तुम्हारे साथ धोखा नहीं हुआ है, तुम्हारे साथ वही हुआ है जो तुम चाहते थे। ये तो कर्मफल है। अब तो विवाह आपने कर लिया है, आगे आप क्या करेंगी वो आप जानिए। मैं बस आपसे ये निवेदन कर सकता हूँ कि आप ये समझ लीजिए अपने बारे में कि आप बहुत तरह के गलत निर्णय करने में बड़ी हुनरमंद हैं। कम से कम आगे जो आप निर्णय करें, चाहे इस विवाह को लेकर के, चाहे जीवन के किन्हीं भी और मसलों पर, उनमें सतर्क रहिएगा। ये विवाह भी आपकी रजामंदी से ही हुआ था ना, और ये विवाह भी ठीक ठाक चल जाता अगर ये नौबत ना आई होती कि पतिदेव दिन रात साथ रहें, उनके सब तरीके के गुण दिखाई पड़ जाएं, उनके सब तरीके के नकाब उतर जाएं, और उनकी सारी वृत्तियां बिल्कुल उघड़ के नग्न होके आपके सामने आ जाएं। अभी आप साल 6 महीने और सुख मना लेती वैवाहिक जीवन का। आप कहती हैं अच्छे हैं मेरे पतिदेव। वो अच्छे लगते ही इसीलिए क्योंकि दिन में या रात में 1-2 घंटे के लिए बस मिलन होता। जिंदगी मौका ही उतना देती, उतने में चल जाता। भाई चाउमीन हफ्ते में 1 बार मिल रहा होता तो थोड़ा बहुत पेट खराब होता, लेकिन चल जाता। अब कोरोना ने चाउमीन घर पे ही ला के रख दिया है। अगर नाश्ता भी यही होगा, मध्याह्न भोज भी यही, रात्रि भोज भी यही, और बीच में भी कभी चाहिए तो चाय के साथ भी चाउमीन मिलेगा। अब समझ में आ रहा है कि इसमें तो एमएसजी है, तेल ही तेल है, न जाने कैसी कैसी चीज़ों से ये निर्मित है, और इसकी संगत करने से न जाने कैसे कैसे दोष मुझ में भी आ रहे हैं। कहानी का एक मज़ेदार पक्ष दूसरा भी है। अगर आपके पतिदेव से हम पूछें तो हो सकता है वो भी कुछ ऐसी ही कहानी सुनाएं। वो कहें कि ये दिन में 1 घंटे के लिए मिलती थी, बढ़िया रहता था। अब 24 घंटे देवी के दर्शन होते हैं। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तो झेली नहीं जा रही है। सुबह आँख खोलता हूँ तो इसी का चेहरा मुंह के ऊपर दिखाई देता है। दिन में तो दिन में, रात में सपनों में आ जाती है, चीख मार के उठता हूँ, भागता हूँ। वो भी अपनी कहानी कुछ ऐसी ही बताएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि
आप ही उत्पीड़ित हैं, आप ही के साथ अन्याय या शोषण हो गया है। वो जो बेचारा दूसरा बैठा है उसकी कहानी भी लगभग ऐसी ही होगी। ये दोनों तरफ का खेल है। देखिए, ना आपने उनको ठगा है ना उन्होंने आपको ठगा है, दोनों अपनी अपनी वृत्तियों द्वारा ठगे गए हैं। क्या बोलते हैं हम, माया महा ठगिनी हम जानी, उसी ने दोनों को ठग लिया है। अब जोड़ा बना लिया है, जोड़े का क्या करना है वो आप लोग जानिए। अब मैं इसमें क्या बोलूं, लेकिन कम से कम दूसरे पर इल्जाम मत रखिए। पति जबरदस्ती पहले आपको बेवकूफ़ बनाने नहीं आए थे, इसी तरह आपने भी उनको जानबूझ करके तो क्या ही बेवकूफ़ बनाया होगा, उनकी भी रजामंदी रही होगी बेवकूफ़ बनने में। दोनों अपना अपना सुधार करिए, और अगर एक दूसरे के लिए थोड़ी भी हार्दिक भावनाएं हैं तो दूसरे की भी मदद करिए कि वो अपना सुधार करे। अब यही रास्ता बाकी है। जो गलतियां अतीत में करी उनको दोहराइए मत, जो ढर्रा अतीत का रहा है उसको छोड़ दीजिए। एक दूसरे को जिस नज़र से पहले देख रहे थे उस नज़र से देखना छोड़िए। पतिदेव न आपके सुपर हीरो हैं और न आप हीरोइन हैं, बिल्कुल साफ दिख गया होगा ना भाई। जब आप उनके बारे में कह रही हैं कि वो तो मामला गड़बड़ निकला, 2 महीने साथ रह के पता चल गया, तो जो हीरो था वो तो दिखाई दे रहा है कि वो कॉमेडियन भी नहीं है, वो तो विलेन की साइड किक है, गब्बर का सांभा है। अब सांभा के साथ तो बसंती होती नहीं, माने आप भी बसंती नहीं हैं। पहले तो ये था कि वो आपका जय है जाने वीरू है और मैं उसकी बसंती हूँ। अब आपने खुद ही उसको नीचे गिरा के कह दिया है कि ये तो गब्बर भी नहीं है, ये तो सांभा है। अगर वो सांभा है तो आप भी फिर बसंती नहीं हो सकती। तो दोनों अपने अपने बारे में अपनी छवि को अब ज़रा ठीक कर लीजिए। ना वो हीरो है ना आप हीरोइन है, दोनों वृत्तियों के, विकारों के, दोषों के, वासनाओं के और अज्ञान के पुतले हैं। ये बात मैं कोई आपको देखिए आहत करने के उद्देश्य से तो कह नहीं रहा हूँ। अगर आप मुझे सुनते रहे हैं तो इतना तो स्पष्ट होगा ही कि ये सब बोल करके मुझे कोई आनंद नहीं आता है। पर हम ऐसे हैं तो फिर बात को जस का तस कहना मेरा फर्ज है। हम हैं दोषों के और अंधकार के पुतले। ये जान करके अब कोशिश करिए जीवन में प्रकाश को लाने की। आपकी ज़िंदगी में प्रकाश आएगा तो आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं पतिदेव समेत सबकी ज़िंदगी में थोड़ी रोशनी आएगी। प्रकाश लाने का जो तरीका होता है और प्रकाश लाने की जो मंशा होती है उसी को अध्यात्म कहते हैं।